अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फारूक बलोच। आज हमारा लेक्चर 36 है आईसीटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो हम कैसे जो है ना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के जब प्रोजेक्ट करते हैं, कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट करते हैं, उनको मैनेज कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये जाननी है कि हमने आज सीखना क्या है। हम पहले तो ये समझेंगे कि आईसीटी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि फेजेज़ ऑफ एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के क्या होते हैं। तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि टूल्स और टेक्निक्स कैसे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के आईसीटी के लोग यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। चौथी चीज़ हम ये देखेंगे कि सक्सेस एंड फेलियर प्रोजेक्ट्स के क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है व्हाट इज़ आईसीटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ICT project management involves planning, executing and controlling ICT projects। ठीक है। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है वो यही है कि हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है और फिर कंट्रोल करना है और आखिर में उनको रिपोर्ट करके उनका क्लोजर करना है। तो जब हम कहते हैं आईसीटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो उसके लिए हमारी डेफिनेशन ये है कि आईसीटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग आईसीटी प्रोजेक्ट्स। तो दूसरा क्या है, इट फोकसेस ऑन डिलीवरिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन विद इन कंस्ट्रेंट्स। इट कंबाइंस द टेक्निकल एंड द प्लानिंग बिजनेस नॉलेज। ठीक है। सो व्हाई आईसीटी प्रोजेक्ट्स फेल। अगर कोई कभी भी कोई कंप्यूटर साइंस की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की प्रोजेक्ट फेल होती हैं तो उनके पीछे चार रीजंस होते हैं। पहली चीज होती है पुअर प्लानिंग, अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स, लैक ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट और वीक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यानी प्लानिंग सही नहीं होती, दूसरा रिक्वायरमेंट्स ही क्लियर नहीं होती। प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोजेक्ट्स ऐसी चीजें होती है जिनका टाइम डिक्लेयर होता है, जिनमें रिसोर्स लिमिटेशन होती है। तो रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रीमली क्लियर होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है, लैक ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वायरमेंट। सारे लोगों को ऑनबोर्ड करना है, जितने भी स्टेक होल्डर इन्वायर है, ताकि प्रोजेक्ट कामयाब हो। कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और चौथी चीज जिसकी वजह से प्रोजेक्ट फेल होते हैं वो है वीक प्रोजेक्ट गवर्नेंस। अगर प्रोजेक्ट का टीम अच्छा नहीं है, वो गवर्नेंस करने वाले लोग अच्छे नहीं है, तो भी प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। तो चार रीजन हमने प्रोजेक्ट फेलियर के बताए। अच्छा, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनमें चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोई भी जो आईसीटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, सबसे पहली चीज होती है कि आईसीटी के प्रोजेक्ट्स में हाई अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, इसमें पीपल इन्वॉल्व है, इनोवेशन इन्वॉल्व है। तो आईसीटी के प्रोजेक्ट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हाईली अनसर्टन होते हैं। रैपिड, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। क्रॉस फंक्शनल, इसमें टीम काम करते हैं। और टाइम एंड बजट कॉन्स्टेंट्स होते हैं। आप सिर्फ एक देख लीजिएगा कि ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं आईसीटी के, बेशक मैं उधर भी लाइव हूँ, यहाँ पे भी लाइव हूँ, मैं उस कमरे में भी लाइव हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें कौन-कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब मैं जब वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हम अपलोड यूट्यूब पे कर रहे हैं, हम अपलोड मुख्तलिफ चैनल्स पे कर रहे हैं, हम अपलोड यूडेमी पे कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो जिस माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ अलग माइक है, यहाँ अलग माइक है। अगर एक बंदा आईसीटी का यूट्यूब का प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उसने ये देखना है कि मैंने वॉइस को कंट्रोल करना है, वीडियो के डिफरेंट कैमरास को करना है। तो उस वजह से क्रॉस फंक्शनल टीम आईसीटी प्रोजेक्ट्स में होते हैं। टाइम और बजट का भी कांस्टेंट होता है। तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आईसीटी के प्रोजेक्ट्स के, कि हाई अनसर्टेनिटी, रैपिड टेक्नोलॉजी, क्रॉस फंक्शनल टीम्स एंड टाइम एंड बजट कांस्टेंट। आईसीटी प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है, उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। पहला इनिशिएशन, दूसरा प्लानिंग, तीसरा एग्जीक्यूशन, चौथा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, पांचवा क्लोजर। ठीक है। इनिशिएशन का मतलब ये होता है कि बिजनेस केस आप डेवलप करते हैं, दूसरा आप फिजिबिलिटी एनालिसिस देखते हैं, तीसरा आप स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इनिशिएशन फेज ऑफ किसी भी प्रोजेक्ट में तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं: बिजनेस केस डेवलपमेंट, फिजिबिलिटी एनालिसिस एंड स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेज है हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग का। इसमें भी हम चार काम करते हैं: स्कोप डिफाइन करते हैं, स्केड्यूल ऑफ द कॉस्ट एंड प्लानिंग करते हैं, रिस्क प्लानिंग करते हैं और रिसोर्स एलोकेशन करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में जो स्कोप मैनेजमेंट है, उसमें क्या करते हैं, पहले तो हम प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम ये करते हैं कि स्कोप को जो है ना किसी क्रीप से बचाना है। ये ना हो कि भाई स्कोप इधर उधर निकल जाए। और हमने चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म रखना है अगर हमारे स्कोप में कोई इशू आ जाए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आईसीटी के प्रोजेक्ट में, जिसमें हमने वर्क ब्रेक डाउन करना है स्ट्रक्चर के हिसाब से। इसको वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर डब्ल्यूबीएस बोलते हैं। स्केड्यूलिंग टेक्निक्स करनी है और माइलस्टोन की भी ट्रैकिंग करनी है। कॉस्ट कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मल्टीपल टीम्स हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं। तो कॉस्ट मैनेजमेंट में हमने तीन चीजें देखनी है। पहली चीज, बजट एस्टिमेट सही से करना है, कॉस्ट कंट्रोल सही से देखना है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सही से देखनी है। क्वालिटी मैनेजमेंट हमारे पास जो है ना, इसमें भी तीन चीजें हमने देखनी है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, टेस्टिंग वैलिडेशन क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट आईसीटी प्रोजेक्ट हमने लाजमी देखना है।
रिस्क मैनेजमेंट में हमने 3 कंपोनेंट्स के देखना है। पहली चीज़ है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कौन-कौन से रिस्क हमें आ सकते हैं। रिस्क असेसमेंट, उसका असेस करें कितना नुकसान कर सकता है, कब कर सकता है। और तीसरी चीज़ है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़, उसको कैसे रिमूव किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी ऑब्वियसली करना पड़ता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन आईसीटी प्रोजेक्ट में। उसमें आपने टीम इन्फॉर्मेशन देखनी है कि टीम बनती कैसे है, कौन-कौन से मेंबर हैं। स्किल मैनेजमेंट, हर बंदे का स्किल देखना है और उनकी स्किल में सिनर्जी क्रिएट करनी है। सिनर्जी का मतलब ये है कि हर बंदे का स्किल मर्ज होके एज अ टीम बड़ी अचीवमेंट हो सके। लीडरशिप एंड मोटिवेशन आपने करनी है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक कंसेप्ट बहुत जरूरी है कि अगर एक बंदा गाड़ी के टायर बनाने में अच्छा है तो दूसरा बॉडी में अच्छा होना चाहिए, तीसरा इंजन में अच्छा होना चाहिए। अल्टीमेटली गाड़ी अच्छी बन जाती है। इसी चीज को स्किल मैनेजमेंट कहते हैं। इन लोगों को इकट्ठा करना कहते हैं टीम फॉर्मेशन, और इन्हीं लोगों से काम लेने को कहते हैं लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक और काम है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। आपकी सारी जो स्किल आपने कंप्यूटर साइंस की सीखी है, टेक्निकल या बिजनेस की सीखी है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम आती है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट ये होता है कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आपने करनी है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म रखना है और कोलैबोरेशन टूल्स आपने रखनी है। फिर आपने इसमें प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट भी करनी है। कैसे कि प्रोजेक्ट के लिए वेंडर कौन सा सेलेक्ट करना है। वेंडर कहते हैं थर्ड पार्टी वाला बंदा जिससे आपने चीजें लेनी है। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, कितने पैसों पे लाना है, कब लाना है, नहीं लाए तो पेनल्टी क्या होगी, और आउटसोर्सिंग डिसीजंस करने हैं। ये फैसला करना है कि कौन सी चीज इंटरनल खरीदनी है, कौन सी चीज बाहर खरीदनी है। ये आईसीटी के प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। आईसीटी में क्या होता है, एजाइल वर्सेस ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आजकल तो हम एजाइल की तरफ जाएंगे। पहले क्या होता था, वाटरफॉल अप्रोच यूज होता था, एजाइल मेथोडोलॉजीज, स्क्रम और कानबन मेथड भी यूज होते थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। तो जो डिटेल्ड हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर है उसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। आप डॉक्टर फारूक उर्दू चैनल या डॉक्टर फारूक एआई एंड बिजनेस रिसर्च चैनल में इंशाल्लाह ताला पूरे कोर्स देखेंगे 45 लेक्चर के। सो आईसीटी प्रोजेक्ट गवर्नेंस में भी 3 चीजें हमने देखनी है। एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर देखना है, अकाउंटेबिलिटी देखनी है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग देखनी है। किसी भी आईसीटी में सक्सेस के लिए ना हमें पता चल गया है 4 ऑब्जेक्टिव्स बहुत जरूरी हैं। एक क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, दूसरा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना है, तीसरा यूजर को इन्वॉल्व करना है, और चौथा है इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट करना है। आईसीटी प्रोजेक्ट जो फेल हो गए हैं उसमें जो मेन रीजंस निकलते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स को स्टडी करके जो मैंने कंक्लूड किया है वो 3 रीजंस हैं। एक ये है कि टेक्नोलॉजी फोकस्ड माइंडसेट, कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पे आपने फोकस नहीं करना, आपने लोगों को फोकस करना है। लोगों को क्या चाहिए। स्टीव जॉब से किसी ने पूछा कि लोग पहले कहते हैं आपकी कामयाबी की वजह क्या है। स्टीव जॉब्स ने कहा कि जी बाकी टेक्नोलॉजी की कंपनीज के लोग पहले टेक्नोलॉजी वाली चीज बनाते हैं, फिर उसके बाद कस्टमर के पास चले जाते हैं कि इसको ले लो। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले कस्टमर के पास जाता हूँ, उनको समझता हूँ कि उनको क्या चीज़ चाहिए, फिर वही चीज़ मैं बनाता हूँ। इससे मेरी चीज़ें सेल होती हैं, मैं कामयाब हो जाता हूँ। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी फोकस्ड होना वो इंसान को कामयाब नहीं करता, वो कंपनियों को कामयाब नहीं करता। आप दुनिया की तोप भी बना लो, सबसे बेहतरीन चीज़ बना लो, लेकिन भाई कस्टमर यूज़ ही नहीं करता, उसके लिए पैसे नहीं देता, तो इसका मतलब है कि आप फेल हो जाएँगे। तो एक फेलियर की रीज़न क्या होती है, वो होती है टेक्नोलॉजी फोकस्ड माइंडसेट। सिर्फ टेक्नोलॉजी फोकस्ड माइंडसेट, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करना, तो ये एक फेलियर की वजह बनती है प्रोजेक्ट्स की। दूसरा, इग्नोरिंग चेंज मैनेजमेंट, अगर कोई तब्दीली आती है उसको भी लोग इग्नोर कर देते हैं। और तीसरी चीज फेलियर की है लैक ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, चाहे ह्यूमन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एक घर भी हो, वहां पे भी लोगों की ट्रेनिंग और ग्रोथ जरूरी है। पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों की कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर्स कोशिश कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग हो। तो ये तीनों चीजें जब किसी प्रोजेक्ट में नहीं होती तो वो फेल होती हैं। पहले सिर्फ टेक्नोलॉजी फोकस नहीं करना है, टेक्नोलॉजी, पीपल और कस्टमर नीड को देखना है। इग्नोर चेंज को इग्नोर नहीं करना, चेंज को एक्सेप्ट करना है, उसको रिजॉल्व करना है। चेंज मैनेजमेंट के ऊपर मेरा पूरा लेक्चर है, आप देख लीजिएगा डॉक्टर फारूक चेंज मैनेजमेंट, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए। पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में आईसीटी प्रोजेक्ट बहुत हैं। पब्लिक सेक्टर में जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है उसने धड़ाधड़ ऐप बनाए हैं। आजकल मरियम नवाज इन्हीं चीज़ों में लगी हुई है, कुछ भी करो उसका पोर्टल बनाओ, डाटा लो। आजकल आपका पंजाब सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री बन रहा है, तो पंजाब में जो है ना कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स दबा के चल रहे हैं। तो जितना पंजाब इस टाइम पे सेफ सिटी में काम कर रहा है, लाखों रुपए पे कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लोगों को, बिजनेस के लोगों को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स इस टाइम पे 9-9 10-10 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो रही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आईसीटी प्रोजेक्ट की। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर डिजिटल इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एलएमएस सिस्टम हर यूनिवर्सिटी यूज कर रही है, एवरीबॉडी इज यूजिंग टेक्नोलॉजी। एसएमई प्रोजेक्ट्स में जो है ना पाकिस्तान में स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है पीआईटी भी।
अच्छा, अगर आप मैनेजर हैं किसी कंपनी के, तो ये लेक्चर आपके लिए ज़रूरी है कि आप समझें कि प्रोजेक्ट स्पॉन्सरशिप कैसे होती है, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट कैसी होती है, चेंज लीडरशिप कैसे हो सकती है, फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में जो आपकी जो चेंजेज़ आनी है, पहली चीज़ तो ये होगी कि एजाइल और हाइब्रिड मॉडल्स बनेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। अब मेरा एक पूरा लेक्चर है एजाइल के ऊपर, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो डॉक्टर फारूक बलोच इंग्लिश चैनल में जाकर देख रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मैंने क्रैश कोर्स करवाया है, उसमें मैंने एजाइल पे बहुत बात की है। एजाइल बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जिनमें तीन चीजें होती हैं। आजकल मॉडर्न जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो है ना वो क्या होती हैं, एजाइल होती हैं। अब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी मेरा एक कंप्लीट लेक्चर है, लेकिन मैं एजाइल बता रहा था। एजाइल उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसका विजन क्लियर है, जिसका जो है ना जिसका एक विजन है अपना। दूसरा, उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग किसकी? अपने एम्प्लॉयज की, अपने कस्टमर्स की। तीसरा, उसमें क्लैरिटी होती है, उसको पता है मैंने किस किस डोमेन में जाना है। तो और दूसरा, हाइब्रिड मॉडल्स आ जाएंगे जिसमें कंप्यूटर और बिजनेस दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऐसे बिजनेस आना शुरू हो जाएंगे फ्यूचर में। दूसरा, एआई असिस्टेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाएंगे, ऐसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्टेक होल्डर होगा, वो अपना काम लाजमी करेगा। तीसरा, रिमोट प्रोजेक्ट्स बहुत बनेंगे। आजकल इस तरह की टीम्स बहुत बन रही हैं कि कहीं और बंदे से बैठा हुआ है, उससे आप सीख रहे हैं, कहीं और बंदा बैठा हुआ है, उसकी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कहीं और बंदा बैठा हुआ है, उससे आप इंस्पायर्ड हैं। तो ये फ्यूचर में बहुत होने वाला है। तो इस जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर है, जिससे हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो ये है कि आईसीटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंश्योर सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी डिलीवरी, combines planning, controlling, and leadership. Strategic management drives digital success. तो एक क्वेश्चन का मुझे आंसर कर दें, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया, वो ये है कि why do many ICT projects fail despite of advanced technologies? नई टेक्नोलॉजीज के बावजूद इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर साइंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फेल क्यों होते हैं? अगर आपने इस पूरे लेक्चर को सुना है, आपको उसको समझा है, तो आप ये लाजमी जो है ना इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। So I wish you all good luck. See you in the next lecture. Thank you so much.